हमारा पुराना मनुष्यत्व को हमने क्या किया है, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। एक नया विवेक परमेश्वर हमारा अंदर रखेगा। हालेलुया, नया विवेक, हालेलुया, शुद्ध विवेक। पहले हम कितने भी पाप करते थे, अभी लगता नहीं था पाप करते, नहीं लगता था। अभी ये ना एक छोटी भी भूल करो न लगे। एक वचन लेंगे। हालेलुया, आए प्रभु के लोगों को मैं पहले बोल देता हूँ, ये सब बहुत ध्यान से जानना है। हालेलुया, क्यों हमें पाप नहीं करना, क्यों हम पाप नहीं कर सकते, क्यों हम पाप नहीं कर सकते। हालेलुया, क्यों हमें पाप नहीं करना। हालेलुया, कैसे कई विषय आज आपको मिल जाएगा। रोमियो का पुस्तक में आएंगे, रोमियो का पुस्तक, हालेलुया, उसका 6 नंबर 6वां अध्याय 6वीं कलम, 6वां अध्याय 6वीं कलम हम पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक 6वां अध्याय 6वीं कलम। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हालेलुया, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, पाप का क्या होता व्यर्थ हो जाए। हालेलुया, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। ये कैसी बात है। देखो हम सब क्या लिखा है, देखो हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। कैसा ये बात है, देखो इसको अच्छे तरह से जानना प्रभु के लोगों। हमारा पुराना मनुष्यत्व के क्रूस पर चढ़ाया गया है, फिर से मैं बोलता हूं यही है। कैसा है, देखो प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सारे मानव जाति का पाप का बोझ को अपने माथे में लेकर, अपने कंधे में लेकर के हमारे लिए पाप बन गया है। प्रभु यीशु कौन बन गया है हमारे लिए? हमारे लिए बोलिए, पाप बन गया है। हालेलुया, खुद हमारे लिए क्या किया है? पाप बन गया है। हालेलुया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभु पापी नहीं बना है। प्रभु पापी हमारे लिए, प्रभु पापी नहीं बना है, हमारे लिए पाप बन गया है। हमारे सारे पापों को उठा करके कि क्रॉस पर जो है क्या कर दिया है, चढ़ा दिया है। इंसान का पुराना मनुष्यत्व क्या है? ये पाप का मनुष्यत्व है। इंसान का पुराना मनुष्यत्व क्या है? पाप का मनुष्यत्व है। यीशु मसीह में आने के पहले हमारा मनुष्यत्व का नाम क्या है? वो पाप का मनुष्यत्व है। मेरे साथ साथ चलना है, थोड़ा सपोर्ट भी करना है। हालेलुया, पुराना मनुष्यत्व का नाम क्या है? पाप का मनुष्यत्व है। हालेलुया, यीशु को सारे दुनिया के लोगों का पाप का बोझ को प्रभु अपना शरीर में कंधे में लेकर के अपने सिर पर उठा करके के क्रॉस पर अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया है। हालेलुया, सुन रहे प्रभु के लोग कि इसका मतलब प्रभु पापी नहीं थे। सारे दुनिया का पाप को प्रभु के ऊपर डाल दिया तो प्रभु कितना बड़ा पापी हो गया? नहीं है। प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना ने क्या बोला है? प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना ने क्या बोला है? हालेलुया, क्या बोला है? देखो दुनिया का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना, वो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है, दुनिया का पापों को उठाने के लिए आया है। हालेलुया, वो निष्कलंक मेमना है, वो निर्दोष मेमना है, उसमें कोई पाप नहीं है। एक पवित्र जग है, उसके ऊपर कि कितना भी जो पाप को डाल दो तो वो अपराध को डाल दो तो वो अपराधी नहीं बनेगा। समझेंगे एक बात है कि एक जगह में बड़ा अंबार कचरा है, मैं ये कचरा को उठा करके क्या कर देता हूँ? हालेलुया, तालाब में डाल देता हूँ। मैंने कितना कचरा उठाया, हाँ?
इसलिए कि मैं क्या है कि कचरा नहीं हूं, हालेलुया। मैं तो कचरा नहीं हूं, हालेलुया। मैं कचरा नहीं बन गया, हालेलुया। मेरा नाम कचरा नहीं है। मैं कचरा को उठा करके क्या करता, तालाब में डालने वाला हूं, हालेलुया। दुनिया का सारे पाप को उठाने वाला, हालेलुया, परमेश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है। कई लोग ऐसा भी सिखाते हैं यीशु पापी हो गया है, सारे इंसान का पाप, दुनिया के पापों को परमेश्वर उसको ऊपर डाल दिया तो वो पापी बन गया। नहीं है, हालेलुया। हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए खुद जो है दंड को भोगा है, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, हालेलुया। ये कैसा अभी आ गया है, जिस दिन हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, हमारा उद्धारक, हमें उद्धार करने वाला ये परमेश्वर का मेमना है, जिसने मेरा पाप को उठा लिया है क्रॉस पर, हालेलुया। जिस दिन हमने ये समझा है कि जिस दिन हमने उसको स्वीकार किया है, हमने स्वीकार किया है ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने, हालेलुया, इसे मरे हुए में से जिलाया है। ये सारे जो सत्य को हम जानते हैं, ये सत्य जानने से क्या हुआ है, हमारा अंदर भी जो पुराना मनुष्य पूरा उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्यों? ऑलरेडी वो चढ़ा चुका है, सुन रहे हैं, हालेलुया। वो हम विश्वास करते ही हमारा सारे पुराना मनुष्य जो है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। सुन रहे प्रभु के लोग, धन्यवाद देंगे, हालेलुया, बोलिए धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हर इसमें ही है, लेकिन इसको स्पष्टीकरण चाहिए, हालेलुया, अच्छी तरह से जानना चाहिए। हमारा पुराना मनुष्यत्व को हमने क्या किया है, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। सुन रहे, हालेलुया। यहाँ देखो, हालेलुया, कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हालेलुया। अभी पाप का शरीर क्या है, नहीं है, हालेलुया। पाप का शरीर नहीं है, हालेलुया। That the body of sin might be brought to nothing, hallelujah. The body of sin might be brought to nothing, ऐसा लिखा, हालेलुया। क्या पाप का शरीर व्यर्थ हो गया, हालेलुया, हालेलुया। अभी उसमें क्या है, पाप नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप हमने जब यीशु मेरे लिए पाप बना है, मेरा पाप को क्रूस पर वो जो है चढ़ा दिया है। जिस दिन हम ये हमारा अनुभव आ गया, हमारा जीवन में आ गया है, पाप का शरीर व्यर्थ हो गया, हमसे पाप नहीं होगा, पहले जैसा सोच नहीं होगा। सुन रहे प्रभु के लोग, हालेलुया। पहले जैसा जो है विचार नहीं आएगा, हमारा जो है नया विवेक परमेश्वर हमारा अंदर रख देता है, हालेलुया। नया विवेक, हालेलुया, शुद्ध विवेक। पहले हम कितने भी पाप करते थे, अभी लगता नहीं था पाप है करके, नहीं लगता था। अभी ये ना एक छोटी भी भूल करो ना लगेगा, हालेलुया, मैं परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा हूं, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो करना नहीं चाहिए, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग, हालेलुया। अच्छा, एक विवेक आ गया है, अभी पीछे मतलब आपका शरीर व्यर्थ हो गया है, हालेलुया। और क्या लिखा है देखो, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, हालेलुया। पाप का शरीर जब व्यर्थ हो गया है तब आगे के लिए हम क्या है कि पाप का दासत्व में नहीं रह सकते, मतलब पुराना जो है मनुष्यत्व है निकल गया है, ऐसा एक सीन आ गया, हमारा पूरा जो है रूप बदल गया है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों हमें इस बात को ध्यान से, हालेलुया, कि समझना है, हालेलुया। हम देखो एक और वचन पढ़ेंगे, देखो, हालेलुया, गलातिया का पुस्तक में आएंगे, हालेलुया, दूसरा अध्याय 20वीं कलम, गलातिया दूसरा अध्याय 20वीं कलम, हालेलुया। गलाती दूसरा अध्याय 20वीं कलम, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, बस, हालेलुया। यहाँ देखो, वो पौल प्रेरित बोलता है, अभी अपना जो है बयान है, अपना जो है साक्षी है, पौल प्रेरित बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये क्या पौल प्रेरित का अनुभव है? मैं भी तो, हालेलुया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं।
यहाँ जितने भी स्टैंडली है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, और ये क्या है उसका जीवन बताता है। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। जो भी लोग प्रभु में बपतिस्मा लिया है वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। क्रिस्ती कहने से क्रिस्ती नहीं है, विश्वासी कहने से वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। चर्च का सभ्य कहने से वो चर्च का सभ्य नहीं होता है। हालेलुया। सुन रहे ना, वो रिकॉर्ड में हो सकता है, सच में वो सभ्य नहीं। आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ऐसा अनुभव होना चाहिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, बोल रहा है। देखो ऐसा हर एक का अनुभव है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, सर में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, अर्पित मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, निसर्ग मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। अब मैं जीवित न रहा, अभी हम जीवित नहीं रहे, क्योंकि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया मतलब मसीह के साथ मेरा पुराना मनुष्यत्व चढ़ाया गया क्रूस पर। हालेलुया। समझे नहीं? हाँ, इस कार्य का समझना है। अभी स्तुति है, स्तुति का पुराना मनुष्यत्व है क्रूस पर चढ़ाया गया है। अभी स्तुति नहीं जी रही है, क्योंकि जिसके साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व है क्रूस पर चढ़ाया गया है, हम उसी के लिए जिएंगे। हालेलुया। ऐसा अनुभव आ जाता है, क्योंकि कोई भी काम आपके लिए कोई भी कर सकता है, लेकिन आपका पाप को हालेलुया क्रूस पर चढ़ा करके पाप से हमेशा के लिए आपको मुक्त कोई नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ये काम किया है जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। देखो हमारा हर एक काम, हम प्रभु के बातों में, प्रभु का सेवा में, चर्च के विषय में, सेवा का विषय में क्यों लापरवाही करते हैं? बोलिए। हमको मालूम नहीं हम कौन है, हम किसी प्रकार हमें कैसा होना चाहिए ये भी हमें मालूम नहीं है। हम साक्षात प्रभु के सामने कौन है, परमेश्वर के लिए कौन है। देखो, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। अभी बोलो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि सच में आप बपतिस्मा लिया है तो मसीह आपका अंदर जीवित है। आपके अंदर पुरानी जो है आदत नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। मसीह आपके अंदर जीवित है तो ही तो आप क्रिस्ती है, आप विश्वासी है, आप परमेश्वर की संतान है। तो यही है हमारा अनुभव है, यही तो हम है। यहां देखो, पर मसीह मुझ पर जीवित है। हर एक बोलना चाहिए, मसीह मुझ पर जीवित है, मेरे अंदर मसीह है, मसीह मुझ पर जीवित है। हालेलुया। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मैं जीवित हूं। हालेलुया। देखो, क्यों हम प्रभु के विषय में लापरवाही करते हैं? प्रभु का काम मतलब हम अपना घर का काम छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते। पहले हमारा घर का काम, घर की सेवा, समाज की सेवा, हालेलुया, सबकी सेवा पूरा करके फिर टाइम मिलेगा, टाइम बचेगा तो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे। वो भी क्या है कि उसमें भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करते हैं। मुझे नंबर 1 रहना, नंबर 2। भाई नंबर 1 रहने के लिए चाहते हो तो प्रभु के सामने है ना, अब सबसे चलना है, सबसे पीछे है। पहली बार सेवा करते नहीं है, सेवा करने की मन तो है ही नहीं। यदि करना है तभी उसमें आगे रहना है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। सुन रहे प्रभु के लोगों, इसी प्रकार नहीं, हम प्रभु की सेवा में, प्रभु के विषय में, प्रार्थना में, स्तुति आराधना में हमेशा क्या करते हैं कि हम समझते नहीं कि हम कौन है, हमें कैसा होना चाहिए, हम कैसा होते हैं। हालेलुया। पहले प्रथम होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर जीवित है। मसीह हमारा अंदर जीवित है प्रभु के लोगों, तो हमें कैसा होना चाहिए? हालेलुया। पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चे की सेवा करो, घर का काम काज संभालो, लेकिन प्रभु के विषय में पक्का हुए हर एक बात में, जो भी आपको मालूम है, अभी तक वचन सुने, प्रभु की बात में, हर एक बात में आप पक्के हैं, ये आपको पहले निश्चित कर लेना चाहिए। यहां क्या लिखा है देखो, हालेलुया।
मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र पर है। परमेश्वर का पुत्र भाई हमारा किस विश्वास से हम जीवन जी रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे जिनके लिए हम प्राण दे देते हैं, जिनको बचाव के लिए हाँ देना चाहिए, परिवार के लिए सब कुछ करना चाहिए, प्राण तक देना चाहिए, वचन में लिखा है यीशु में हालेलुया सब कुछ करना चाहिए, लेकिन किस विश्वास के लिए हम जी रहे हैं? हमारा तो जीवन में एक ही आशा है, जिसने हमें भेजा है, जिसने हमारे लिए दुनिया में ऊपर से आया है, जिसने हमारा पुराना मनुष्यत्व को, पाप का मनुष्यत्व को, सारे ढेर सा पापों को क्रॉस पर उनके साथ चढ़ा दिया है। हालेलुया उनके लिए हम जी रहे हैं, केवल उनके लिए जी रहे हैं, हमारा लक्ष्य वही है। हालेलुया सुन रहे प्रभु के लोगों, हम आखिर परिवार वाले को मालूम है, इस दुनिया में सारे परिवार वाले को वो लोग काम कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, कमाते हैं, धंधा करते हैं, दूसरे लोगों के साथ हंसते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, सभी बात अपना परिवार के लिए है कि नहीं? हालेलुया अपनी पति पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए करते हैं कि नहीं? हालेलुया दुनिया को समझते हैं ना, दुनिया में यही है ना, अब बड़ा बड़ा काम करेंगे सब, आखिर जो है आज ये जीवन सिनेमा स्टार भी है। हालेलुया जो सिनेमा में नाचने कूदने वाले लोग हैं, सिनेमा स्टार है, हीरो है, हीरोइन है, हालेलुया ये सब अपना अपना काम करते हैं, तो भी अब परिवार को महत्व ज्यादा देते हैं। हालेलुया देना चाहिए, लेकिन हम जी रहे हैं क्या है? हमारे जीवन का मकसद क्या है? हालेलुया लक्ष्य क्या है? हालेलुया ये जब आएगा, ये हमारा परिवार नहीं है, ये हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया जिसने हमें नरक जाने से बचा लिया है। हालेलुया जिसने हमें अनंतकाल का मृत्यु से बचा लिया है, अनंतकाल का आग से बचा लिया है, उसी के लिए हम जी रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? हालेलुया यहाँ और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। हालेलुया जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया है, मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। ग्लोरी जीसस। इसलिए और कहते हैं मैं किस लिए जी रहा हूं? हालेलुया अब मैं शरीर में जब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास में जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र पर है, उसने मुझसे प्रेम किया है, मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। सुन रहे हैं प्रभु लोग, धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 ग्लोरी जीसस। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोग हालेलुया के दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब बातें नई हो गई है। तो यहाँ क्या लिखा है देखो कि इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, आप मसीह में हो, हालेलुया आप मसीह में है, हालेलुया मैं आपको पूछ रहा हूं, हालेलुया ऐसे तो कई सारे आए हैं, मैं आपको पूछ रहा हूं क्या आप मसीह में हैं? यदि मसीह में नहीं है, आपको बोल नहीं सकता मसीह में नहीं करके बोल नहीं सकते, क्यों कृषि करके जी रहे हो भाई? और कुछ और बन जाओ, आपके लिए भला है, ना सताओ ना कुछ समस्या, और कुछ बन जाओ ना। आपको ये बोलने के लिए आपको हिम्मत नहीं है, तो फिर क्यों ये त्योहार है, चर्च क्यों आ रहे? हालेलुया मैं बोल रहा हूं कहां पे कोई भी चर्च हो, चर्च का सभी क्यों बंद करके बैठे भाई? आपको क्या फायदा है इसमें? आपको इसमें क्या फायदा मिलेगा? आपको बताइए, अब खुद बताइए आपको इसमें क्या फायदा है? मुझे क्यों फायदा है इसमें? यहां क्या लिखा? यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, हालेलुया संख्या बनाने के लिए मसीह दुनिया पूरा, हालेलुया सबसे बड़ा धर्म कृषि धर्म है, ये बोलने के लिए क्या है कि मसीह में रहते हो, ऐसा
प्रभु को चाहिए ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, वचन में लिखा है, बाइबल पूरा पढ़ो, यही बताता है ऐसे लोग नरक में जाएंगे करके लिखा है। फिर ये मसीह का करके क्यों रखते हैं भाई? रखते तो सही हो ना। यदि आप इसलिए यदि कोई मसीह का है, मसीह में है, देखो मेरी बात आपको बराबर स्ट्राइक हो रहा है, मैं जहां समझ रहा हूं, आप समझदार है, आप में हर एक व्यक्ति समझदार है। क्योंकि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। समझो कि नई सृष्टि है। आप ये बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, अब नई सृष्टि है करके बोलने के लिए हिम्मत नहीं, अब मसीह में है करके बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, लेकिन बोलेंगे मैं मसीह हूं। ऐसे एक नाम को कर दिया है, हालेलुया। सरकार ने हमें नाम दे दिया है, हालेलुया, मसीह, हालेलुया, क्रिस्ती है। इस नाम से आप पूछे जो नाम काम का नहीं है, जिस नाम आपको जो मिला है उस नाम आपको स्वर्ग में ले नहीं जा सकता है, उस काम का मतलब क्या है? हम इंसान इतने बुद्धिमान हैं जो हमारा काम का नहीं है हम उसमें नहीं पढ़ते है ना, हालेलुया। इसमें जो लाभ नहीं होता है उस काम में हम पढ़ते नहीं है। पर क्यों मसीह का नाम रखते हैं? हम सुन रहे, मसीह का नाम क्यों रखते हैं? हालेलुया। यदि हम मसीह में हैं, हम नई सृष्टि है, हालेलुया। पुरानी बात बीत गई है, पुरानी बात बीत गई। यहां देखो, मैं यहां नहीं लिखे रखा हूं प्रभु के लोगों, ये मेरा वचन नहीं, देखो। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। सुन रहे प्रभु के लोगों, पुरानी बात बीत गई है, पुरानी। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, हालेलुया, सीधा मन से, हालेलुया, हालेलुया। इसको फॉलो कर सकते हैं तो धन्यवाद देना, तो धन्यवाद देने में भी बेकार है, मैं बोल रहा हूं, धन्यवाद देने में भी कोई फायदा नहीं है। यदि आप मसीह के हैं, यदि आप मसीह में हैं, अब नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है, पुरानी बात बीत गई है। पुराना रगड़ा झगड़ा, लालच है, बैरभाव है, गुस्सा क्या होता है, हालेलुया। थोड़ा गुस्सा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कितने मलिन हो जाते हैं, कितना खराब चीजों में देखते हैं। जो प्रभु मसीह है, जिसने आपके सारे पापों को, ढेर को अपना शरीर में लेकर के क्रॉस पर चढ़ा दिया है, हालेलुया, अपना शरीर को दिया है भाई, वो आपके लिए अपना शरीर को दिया है, हालेलुया, अपना पवित्र शरीर को आपका पाप का शरीर का बदले में दिया है। आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि है। फिर पुरानी बातों को नहीं करेंगे, पुरानी बात आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती है, सब नई हो गई है, हालेलुया। आपका देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो सब बातें नई हो गई है, हालेलुया। पुरानी और अभी की बात में लोग बोलना चाहिए, हालेलुया। आप ऑफिस में जाते पुराना, हालेलुया, भाई नहीं होना चाहिए, ग्लोरी जी साहब का देख करके बोलना, तो इनके ये भाई के सामने ये सब चलेगा नहीं, ये काका के सामने ये नहीं चलेगा, ये साहब के सामने ये सब नहीं चलेगा, ये तो चलना नहीं देगा, हालेलुया। आप तो कुछ विशेष है, आप तो कुछ अलग है, हालेलुया, क्योंकि आप नई सृष्टि है ना, आप तो नई सृष्टि है। आपके साथ काम करने वाले सब नई सृष्टि थोड़ी है, तो आपका उनके बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। अब सुन रहे हैं ना, आप जब 10 मित्र के साथ बातें करो, आप अलग है हमेशा के लिए। वो चाय पीने वाला होगा, बीड़ी पीने वाला होगा, सिगरेट पीने वाला होगा, आपको देख करके वो ये सारी बातों को छोड़ना चाहिए, हालेलुया। ये जीवन देखो उसको, कम से कम ऐसा देखो दोस्तों तो हमें मिला है एक, हालेलुया। ये दुनिया में इतने सारे इतने गलत लोग हैं, उनके पीछे हमें एक अच्छा दोस्त मिला है, हालेलुया। ऐसा बोलना चाहिए, आपका असर, आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए, हालेलुया। धन्यवाद देंगे, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद, हालेलुया। इसलिए यहां देखो, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है, हालेलुया। अब एक नया इंसान है, हालेलुया, नया जन्म पाया। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है
यदि कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। हम तो बार-बार ये सुनते हैं, हर हफ्ता में सुनते हैं, हमारा तो कुछ असर नहीं होता है। हमारा तो ये कुछ असर नहीं। नए सिरे से जन्म नहीं लोगे स्वर्ग में नहीं जाओगे। नए सिरे से जन्म, नई सृष्टि बनना है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। नई सृष्टि बनना है और जल से और आत्मा से, हालेलुया, जन्म लेना है। हालेलुया। क्यों लिखा है हालेलुया? पवित्र आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा पाना है। किसी को कोई होश नहीं है। हालेलुया, पाना है। हाँ सर, पाना है। और भी लिखा है वचन में, रोमियो को पुस्तक 8वां अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है? जितने लोग परमेश्वर का आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं, आप लोगों में कुछ लोग कब परमेश्वर का पुत्र होंगे? भाई कोई मसीही स्वर्ग में नहीं जाता है, परमेश्वर का पुत्र ही स्वर्ग में जाता है। सुन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र ही स्वर्ग में जाता है भाई, मसीह में क्रिस्ती नहीं जाता है। जो परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वर का ही रहेगा ना। हालेलुया। मेरे संतान मेरे घर में रहेंगे, परमेश्वर की संतान परमेश्वर के घर में रहेंगे। सही है कि नहीं है? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए परमेश्वर का आत्मा से चलना चाहिए हमें। हालेलुया। नई सृष्टि, नया जन्म। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु क्रॉस पर अपना आप को दिया है? हालेलुया। अब फिर से एक बार पढ़ेंगे, देखो। हालेलुया। कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या ये वचन पहले सदी का क्रिस्ती लोगों के लिए लिखे रखा है? पहले सदी का विश्वासी लोगों के लिए ये वचन है? क्या ये हमारे लिए भी नहीं है? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। क्या सदियों बीतने के बाद परमेश्वर का वचन का प्रभाव कम हो गया है क्या? हालेलुया। यहां देखो, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ हुआ है। हालेलुया। हम कभी भी ऐसा ना सोचो, जो हम सोचते हैं वही सही है, जैसा हम चलते हैं वही सही है। हालेलुया। दूसरे कोई भी है अच्छा चलता भी है ना, उसका भी खराब हम साबित कर देंगे। ऐसा है, वैसा है, ये ठीक है, वो ठीक, ऐसा ही बोल देंगे। नहीं प्रभु के लोगों, हालेलुया। खास करके आप मसीह में चलो, मैं बोल रहा हूँ मसीह में आप चलो। आपके परिवार के लोग, आपके समाज में भी गलत लोग, कई लोग आपको गलत ही बोलेंगे, गलत ही पता चलेगा उनको। हालेलुया। मसीह में आप सही तरफ से अब चलेंगे। हालेलुया। ठीक है। जो मसीह यीशु में है, भक्ति के साथ जीना कोई चाहेगा वो सताया जाएगा। परिवार में भी उसको तकलीफ होगा। हालेलुया। सताया जाएगा, मतलब इस देश में नहीं, आप अमेरिका में भी जन्म लो, अमेरिका में जो अच्छे किसी लोगों के बीच में भी रहो। अब मसीह के साथ भक्ति मसीह के विश्वास में, भक्ति भाव में जीना चाहेंगे, वहां भी आपको सताव होगा, वो अलग प्रकार का सताव होगा। लेकिन दूसरा इस देश का सताव से कम नहीं होगा, सताव तो बराबर ही होगा। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य जो है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। विषय क्या है? हमें पाप का दासत्व में आगे में नहीं रहना चाहिए। पुरानी दोस्ती, पुरानी संगति, पुरानी बातचीत, पुराना मजाक तोड़ना, ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहना। क्या भजन संगीता पहले अध्याय हमको याद नहीं आती है? हालेलुया। ये सबको हमें छोड़ना चाहिए प्रभु के लोग। आपका परिवार को भी प्रभु आशीर्वाद करेगा, आपको भी प्रभु आशीर्वाद करेगा। और दूसरी बात है, हालेलुया, अनंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहां देखो प्रभु के लोगों, और भी एक वचन पढ़ेंगे। देखो एफिसियों का पुस्तक 4वां अध्याय 22 पढ़ेंगे। एफिसियों का पुस्तक 4:22।
हालेलुया। 4:22 जल्दी पढ़िए कोई। हालेलुया। इसके चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को हाँ। जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है हाँ। उतार डालो। हालेलुया। देखो इसमें आपको बहुत कुछ समझना है। हालेलुया। कि सब बहुत समझना है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। इस वचन को यूं ही ना लो। हालेलुया। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्यों ऐसा उतार डालना है? एक बार तो हमारे बारे में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा पुराना मनुष्य जो है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। अभी यहाँ लिखा है उतार फेंको। इसका मतलब क्या है? सुन रहे प्रभु के लोग, समझ रहे हैं? हालेलुया। पहले लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा प्रभु पुराना मनुष्य जो है, तुम्हारा पाप का मनुष्य जो है, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। जिस दिन हमने विश्वास किया, जिस दिन हमने उसको स्वीकार किया, क्या दिया गया? बराबर, उसको क्या है कि वो क्रूस पर चढ़ाए गए। फिर यहाँ लिख रहा है पुराना मनुष्य जो है, हालेलुया, कि पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्यों? इसका मतलब क्या है? जो कपड़ा को उतार दिया है उसको तुमने फिर से पहन लिया है। सुन रहे प्रभु के लोगों? हालेलुया। जिस कपड़ा को तुमने उतार फेंका है, जिस पुराना मनुष्यत्व को उतार फेंका है बपतिस्मा का दिन, यीशु को जिस समय स्वीकार किया है, उतार पाया, उसी दिन में उतार फेंक दिया है, उसको फिर से पहन लिया है। सारे पुराना बात आ गया है, गंदगी है। दूसरे जो है कलीसिया की बातें, हालेलुया, जिस कलीसिया में दारू पीते, वो पीते, ये पीते, ऐसे ऐसे हम सुन रहे, ये सारी बात ऊपर से आ गया है। वो पुराना पाप का कपड़ा वो आपके अंदर आ गया है। सारे अभिलाषा, दुनिया आ गया है फिर से। इसलिए पौल एफिसियों को कलीसिया को चेतावनी देता है, क्या करना चाहिए? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। बरमाने वाली अभिलाषा, आपको बरमाने वाली इस दुनिया की अभिलाषा है। हालेलुया। मैं ऐसा करूंगा, मेरा बच्चे को ऐसा पालन करूंगा, ऐसा लेके आऊंगा, उसका ऐसा पकड़ाऊंगा, ऐसा स्वीकार करूंगा, ऐसा जो है उसको पढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, यही है। अरे आप अपना बच्चे को थोड़ा धर्म की बात तो खिलाओ। ऐसा तुम्हारा दिमाग में कभी नहीं आता है, उसको ये खिलाना, ये पकड़ाना, उसको ये करना, बस। खुद के लिए भी ऐसे ही, ये खाना है, वो खाना है, अच्छा खाना है, सब पकड़ना है। लेकिन हमारा शरीर का जो है शुद्धिकरण के लिए कुछ करते हो? हालेलुया। हमारा जो है शरीर में जो उतार फेंका है, जो वो पुराना आदत है, पुराना पाप का शरीर है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और हमारा शरीर व्यर्थ हो गया है पाप के लिए, उसको बना कर रखने के लिए अब कुछ करते हो। सुन रहे प्रभु के लोगों? हालेलुया। यहां क्या लिखा फिर से? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व क्या था? बरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार। पुरानी कोई भी अभिलाषा को फिर से ला रहे हो भाई, मैंने 10 भाषण सुनने के लिए कोई जरूरत नहीं। अच्छा आदमी हो, जो भक्त है उसको सीधा होना है, फिर से किसको सही होना है, उसको एक ही वचन बहुत हो गया प्रभु के लोग, बारंबार वचन सुनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक ही अनुभव से, एक ही वचन में मार मिलता है ना, उसमें इंसान ठीक हो जाता है, तरतरा जाता है। हाँ प्रभु, मैं कहाँ हूँ प्रभु, मैं कहाँ से कहाँ चला गया हूँ प्रभु, मेरे जीवन में काम करो प्रभु जी, मुझे आशीर्वाद करो प्रभु जी। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया। यहाँ देखो, हालेलुया, जो पुराने मनुष्यत्व क्या है? बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। क्या है? बरमाने वाली अभिलाषा है, पुराना चाल चलन है, वो आपको जीवन को भ्रष्ट करता है, वो उसको फिर से आने ना दो। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भाई बहन है ना, हालेलुया, ऐसा काम कर देते, उसको देख करके बोल देते, अरे ये तो पुराना लोग अच्छा है। हालेलुया। कई लोग ऐसा भी बोल करके क्या कर देते हैं, फिर जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। कुछ
पादरी का कोई गलती निकालेंगे, पादरी की पत्नी का क्या है, कोई वडील लोग हो कि वडील की पत्नी हो, उसका बच्चे हो, उनको भूल निकालेंगे, या कोई विश्वासी लोग हो भूल निकालेंगे। ये तो कैसा है, देखो भजन सिखाते हैं, वचन ये सब करते हैं, प्रोग्राम लगाते हैं, वो लगाते हैं, ये ऐसा ही काम कर देते हैं, देखो फिर वो डाउन हो जाते हैं, दुनिया की अभिलाषा को पीछे चले जाते हैं। ये तो शैतान का जो युक्ति है, ये सब शैतान की युक्ति है। आपको गिराने के लिए आपको दिखाएगा, सही में वहां कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाएगा। ध्यान देखो, ऐसा दिखाने वाले भी होते हैं, ऐसे दिखाने वाले कुछ लोग इधर उधर घूमते हैं, हालेलुया। उनका काम ही है ना, एक जगह में बैठेंगे, देखोगे हालेलुया, पांच स्त्रियां, सुनिए, 5 स्त्रियां एक जगह में इकट्ठी हुई, कुछ देर तक बात किया, फिर एक स्त्री बोली है, मुझे तो घर में काम है। क्या है? बोलिए, मुझे तो घर में मैं जा रही हूँ। तो फिर चलो जाओ बोला, खुशी से जाओ, कोई बात नहीं, काम करो। फिर चारों मिलकर के उसको उतारते रहे, जो निकल गई ना, वो निकल गई ना, उसके बारे में ही हम बातें करते रहे बहुत समय तक। वो ऐसी है वैसी है, हाँ, वो उसका घर में ऐसा है वैसा है करके बातें करते रहे। फिर उसके बाद कि 4 थे ना, 4 में एक बोली थी कि मुझे घर में काम ज्यादा हो गया, मेरा टाइम हो गया, मैं भी जा रही हूँ घर में। फिर 3 हो गई, क्या है, 3 हो गई। तो अभी ये चली गई ना, इसके बारे में बातें करने लगे, हालेलुया, बहुत सारी बातें, जो वो ऐसे है वैसे है, उनका घर में वो हो गई है ऐसे। फिर ये तीनों बैठे रहे, शाम को 4 बजे तक बैठे रहे। फिर एक बहन ने बोला कि क्या तुम लोगों को कोई काम नहीं कर रहे? नहीं, काम तो है। तो वो एक ने बोली है कि मैं इसलिए नहीं जाती हूँ, तुम लोग मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही बता दे साले कर देंगे, इसलिए मैं बैठे रहेंगे। मजबूरी कहाँ बेटा, शाम तक बिगड़ गया। फिर तीनों बात किया, चलो अब तीनों निकल गए, तीनों निकल गए। डर देखो, ऐसे लोग होते हैं, भाई बहन में भी होते हैं, घर घर जाकर के एक दूसरे के दूसरा भाई की कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी, अरे सुनने के लिए भी है। घर में ऐसे बोल लेंगे, कोई आएगा ना, उसको बोल देंगे भाई चाय पियो निकल जाओ, बोल दो। 5 लोगों को घर में बिठा करके आपका टाइम भी बिगड़ेगा। दूसरे की कहानी आपको बोलेगा, आपसे कुछ ले लेगा, आपकी बात को दूसरे को बोलेगा, ये समझ लेना है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों, ये सब बातचीत, ये सब हमारे लिए शोभा नहीं देता है। हालेलुया। यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या पढ़ा है, हालेलुया, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पुराना मनुष्यत्व क्या था? हालेलुया, जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, अपने जीवन को भ्रष्ट करते रहता है, उसको उतारना विश्वासी के लिए ये रखना नहीं चाहिए प्रभु के लोगों। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु, और पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, देखो और 23 पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, 23 उसमें पढ़िए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया, सुन रहे ना, वो कैसा रहा, ये कैसी बात है। हालेलुया, देखा, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यही तो प्रभु की आशा है हमारे जीवन में। और नए मनुष्यत्व को पहल लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुलझा गया है। हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के अनुरूप है। हालेलुया, इसी को पहल लेना है। नया मनुष्यत्व क्या है? प्रभु यीशु ने द क्रॉस पर अपना पाप का शरीर को व्यर्थ कर दिया है विश्वास के द्वारा। उसी के बाद नया मनुष्यत्व में मिला है। वो कौन है? वो क्या है? यह क्या लिखा है? देखो, नया मनुष्यत्व को पहल लो। वो कौन है? परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुलझा गया है। परमेश्वर के अनुरूप। ये नया मनुष्यत्व क्या है? परमेश्वर के अनुरूप।
बोलिए, सब मिल करके बोलिए, नया मनुष्य जो है परमेश्वर के अनुरूप का है। हाँ, समझ रहे हैं? वो क्या है? परमेश्वर का अनुरूप क्या है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुलझा गया मनुष्यत्व है। तो बहुत है, समझे? परमेश्वर का अनुरूप मतलब साधारण नहीं है। क्या है? सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता। हालेलुया। आज कई धार्मिकता होती है दुनिया में, वो धार्मिकता में घुसेंगे ना, इतना बड़ा पाप में फंस जाएंगे आप। हालेलुया। सत्य की धार्मिकता में आना चाहिए। हालेलुया। हमारे यहाँ कुछ समय के पहले कुछ लोग थे, उनका नाम ही है, उनका जाति का नाम ही शोर। क्या है उनका नाम? का जाति का नाम क्या है? शोर। मतलब क्या है? कल्लर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलिए, कल्लर। कल्लर, कल्लर मतलब चोर। उनका जाति का नाम ही चोर। उनमें से सब लोग ऐसा नहीं थे, उनमें से कुछ लोग, समुदाय के लोग ऐसे थे, वो चोरी करने के लिए कई जगह में जाते थे। हालेलुया। जाने के पहले ये लोग क्या करते थे कि उनके सामने उनका जो है कुल माता, कुल भगवान ऐसा कुछ रखते थे। अपनी पत्नी का, अपनी पत्नी का जो मंगलसूत्र को लेकर के वो उसमें पहन करके जाते थे। किसको? और एक कुछ चीज है उसमें डाल करके, पहना करके उसको बंद करके चले जाते थे। जब ये लोग के कुशल सन से वापस आएंगे ना, तब तो इसको ले करके अपनी पत्नी को पहना देते थे। सुन रहे ना? हालेलुया। क्यों? वो उनकी धार्मिकता है। हालेलुया। वो तो उनकी धार्मिकता है। हालेलुया। आपको ऐसी धार्मिकता की चाहिए क्या? जा रहा है कौन है? जा रहा है किस लिए? इसके लिए, है ना, कि एमपी में भोपाल में हम गए थे, मैं और मेरी मिसेस से, कुछ समय के पहले हम एक उपवास मीटिंग के लिए बुलाए थे। हम गए थे 3 दिन के लिए। हम गए, गुजरात में से कुछ लोग वहाँ आएंगे। हालेलुया। एक भीड़ आएगी, वो लोग में कुछ महिलाएं हमें प्रार्थना करने के लिए, हमें अच्छा करो, वैसा करो, हमारा धंधा अच्छा हो जाए। हमने उनको धंधा के बारे में पूछा था। वो उनका धंधा क्या है? घर घर जाने का है। हालेलुया। कि घर घर जा करके कि ये लोग क्या करते थे, सोना है ना, सोना जो सोना में जो कलर चला जाए उसको ठीक करके देते हैं। हालेलुया। ठीक करके दे देते। मतलब उसको सोना का जो ये सब दाम करके देते, सोना का मतलब सोना का द्रव में डाल करके उसको अच्छी तरह से सोना बना करके, मतलब चमका करके वो दे देते थे। हालेलुया। ऐसा कुछ करते थे ये लोग। हालेलुया। कि हमारा धंधा में आशीर्वाद मिले, हमें कभी भी जो है पुलिस का हवाले में हम कभी नहीं आ जा रहे। ये सब बातों को लेकर के हमारा बस आया प्रार्थना करने के लिए। तो मेरी मिसेस करके मेरे को बोलती थी, इसी प्रकार ये लोग करते हैं, आप कैसे प्रार्थना करेंगे? आप कैसे प्रार्थना करेंगे? विषय बोलो क्या है, मैं कैसा प्रार्थना करूंगा? वो दूसरी बात है। विषय बोलो कि ऐसे ऐसे धंधा करते हैं, अभी प्रार्थना करने क्या नहीं है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए आएंगे तो उनको समझा देंगे ऐसा काम करना नहीं पड़ेगा। तो वो प्रार्थना करने के लिए आए थे, तो हमने उनको समझाया। उसके बाद दूसरा मीटिंग से आना बंद कर दिया कि क्योंकि उनको क्या है कि चोरी में उनकी सफलता चाहिए, वो उनकी धार्मिकता है। सुन रहे हैं? ये धार्मिकता यहाँ क्या गई? नया मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। जो नया मनुष्यत्व को विश्वासी लोगों उधार पाते समय आपने पाया है, उसको आप फिर से पहन लो। हालेलुया। ये क्या नया मनुष्यत्व है? हालेलुया। परमेश्वर के अनुरूप है, परमेश्वर के अनुरूप है। ग्लोरी जीसस। और क्या है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुलझा हुआ है। क्या है? देखो, सत्य की धार्मिकता है, उस धार्मिकता ही धार्मिकता है, वही परमेश्वर के अनुरूप है। हर एक को प्रभु के लोग अपनी अपनी धार्मिकता होती है। हर एक इंसान के अंदर, हर एक इंसान के अंदर, हर एक घर के अंदर, हर एक समाज के अंदर, समुदाय के अंदर एक एक धार्मिकता होती है। उसे वो लोग धर्म समझते हैं। ऐसा धर्म नहीं चाहिए। सत्य की धार्मिकता है और पवित्रता में सुलझा हुआ है, वही तो परमेश्वर के अनुरूप का है। तो प्रभु के लोग, प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आएगा, ऐसे विशेष लोग जिसके अंदर परमेश्वर के अनुरूप का सत्य की धार्मिकता है। हालेलुया। उसको ही लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। समझे ना? हम धोखा नहीं खाना चाहिए। हमेशा हम बोलते हैं
हम मर जाएंगे, एक दिन मरेंगे। हमारे लिए बड़ा बड़ा सभा रखेंगे, प्रार्थना सभा रखेंगे। हमारा बारे में 10-15 लोग आकर के बोलेंगे कि ये भाई तो बहुत बड़ा था, अच्छा था, वो था, ये था, ये काकी तो बहुत अच्छी थी करके। उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा जगह बयान के लिए आप जी रहे हैं या ये सत्य के परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता के लिए जी रहे हैं? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों, हमने यहाँ यही पढ़ा के देखो, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसी के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया, फिर से पकड़ना नहीं है, फिर से पकड़ लिया है तो उसको उतार फेंक दो, फेंक दो। सुनिए प्रभु, एक वचन पढ़ेंगे कोलोसियों का पुस्तक। हालेलुया जीसस। अब तो एक वचन पढ़ लेंगे, कोलोसियों का पुस्तक 3 अध्याय 9-10 पढ़ेंगे, समाप्त कर लेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देखा प्रभु के लोगों कि आप बहुत ध्यान से सुनना है। आप जितने देखो वचन के गहराई में जाएंगे उतना आगे जीवन में परिवर्तन आएगा। अब परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा परिवर्तित हो जाएंगे परमेश्वर के अनुरूप में आ जाएंगे। अब वचन में अब गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपर यीशु ने भलाई किया, यीशु ने चमत्कार किया, यीशु ने अद्भुत काम कर दिया, मिराकिल किया है, ऐसा आप सुनते जाएंगे। फिर मिराकिल मनी के पीछे जाएंगे। नसीब से कुछ पैसा मिल जाए, मिराकिल मनी। आजकल मिराकिल मनी है ना, जाओ घर में जाओ, पर्स बोलो, तुमको जो है कि 10 तोला सोना मिलेगा। ये फालतू चीजों में पड़ जाएंगे। वो तो शैतान का संप्रदाय है कि अच्छे लोगों को भी धोखा देने के लिए। हालेलुया, यहाँ देखो प्रभु के लोगों, यहाँ हमने क्या पढ़ा है? हालेलुया, कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। आपने उतार डाला है, अब उधार पाए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु आपका पाप का बोझ को लेकर के क्रूस पर आपका पाप का पुराना मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसी बात पर विश्वास किए हुए लोग हैं। झूठ बोल करके आगे नहीं बढ़ो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, जो नया मनुष्यत्व क्या है? हालेलुया, क्या है नया मनुष्यत्व का विशेष अंश है? क्या है यहाँ लिखा कि देखो, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है तुमने। उसका गुण क्या है? अपने सृजनहार के स्वरूप में। हालेलुया, नया मनुष्यत्व आपको किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है ना, अपने सृजनहार का स्वरूप में। हालेलुया, परमेश्वर का स्वरूप में, स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? ज्ञान है। ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप नया बनते जाते हैं। हालेलुया, ये तो नया मनुष्यत्व के पीछे इतना जो है गुण है। हम सब प्रभु के लोग अपना पैरों में खड़े रहे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, समय नहीं है हालेलुया कि हम जितने वचन बताया है। हालेलुया, ग्लोरी उसको